इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक कीवर्ड की। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जहन में रखने वाले हैं स्टैटिक कीवर्ड से रिलेटेड वो ये हैं कि स्टैटिक कीवर्ड जावा के अंदर वेरिएबल्स के साथ, मेथड्स के साथ, ब्लॉक्स के साथ और नेस्टेड क्लासेस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें स्टैटिक हो सकती है। वेरिएबल स्टैटिक हो सकता है, कोई मेथड स्टैटिक हो सकता है, कोई ब्लॉक भी स्टैटिक हो सकता है और नेस्टेड क्लास भी। अगर किसी वेरिएबल को हम स्टैटिक मार्क करते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है क्लास वेरिएबल। बिल्कुल इसी तरीके से अगर कोई मेथड है और उसको आपने स्टैटिक मार्क किया हुआ है तो वो आपका क्लास मेथड हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि स्टैटिक अगर आप किसी वेरिएबल के साथ या किसी मेथड के साथ या किसी ब्लॉक के साथ लगाते हैं तो वो क्लास से बिलोंग करता है, ना कि वो किसी ऑब्जेक्ट से बिलोंग करे। और तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि उस क्लास के अंदर मौजूद होते हैं वो उस स्पेसिफिक वेरिएबल या मेथड या ब्लॉक को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके साथ स्टैटिक मार्क हुआ होता है। स्टैटिक कीवर्ड की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ये कि ये इफेक्टिवली मेमोरी को मैनेज करता है। किस तरह से मेमोरी मैनेज की जाती है स्टैटिक कीवर्ड को यूज करते हुए, इसको अब हम आगे देखते हैं। जब कोई क्लास बनाई जाती है तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे एक मिसाल के तौर पे अगर किसी कॉलेज के लिए एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है तो वहां पर हर स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नाम, उसका एड्रेस, ये तमाम तर इंस्टेंस वेरिएबल्स होंगे। और कॉलेज का नाम जो कि तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम होगा, या अगर किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है तो कंपनी का नाम जो तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए सेम होगा उसको स्टैटिक वेरिएबल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय का जो नाम होता है, जो उसका अपना नाम होता है, वो तो यूनिक होता है उसके ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन कंपनी का नाम या फिर कॉलेज का नाम किसी एक स्टूडेंट के लिए यूनिक नहीं होता, बल्कि तमाम तर स्टूडेंट जो कि एक स्पेसिफिक कॉलेज से बिलोंग करते हैं या वो तमाम तर एम्प्लॉयज़ जो कि किसी एक कंपनी से बिलोंग करते हैं उनके लिए वो एक नाम कॉमन होता है। और कॉमन नेम्स या कॉमन एट्रीब्यूट्स या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जितनी भी होती हैं उनको हम जावा के अंदर स्टैटिक के वेरिएबल से मार्क करते हैं ताकि वो तमाम तर ऑब्जेक्ट्स शेयर कर सके। स्टैटिक वेरिएबल की एक खुसूसियत ये भी है कि जैसे ही क्लास लोड होती है मेमोरी में वो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स, और सिर्फ एक दफा मेमोरी के अंदर अपनी स्पेस को एलोकेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तो मेमोरी के अंदर स्टैटिक वेरिएबल अपनी स्पेसेस को एलोकेट कर रहे हों। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है स्टैटिक वेरिएबल का, जिसकी वजह से मेमोरी का बहुत एफिशिएंट यूज होता है। अब हम एक केस स्टडी देखते हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल के बगैर क्या इम्पैक्ट आता है और स्टैटिक वेरिएबल के साथ मेमोरी में क्या इम्पैक्ट आता है। अब एक क्लास है मेरे पास स्टूडेंट, और उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज है वो है रोल नंबर, नेम और कॉलेज का नाम। अब एक कॉलेज के अंदर फॉर एग्जांपल 500 स्टूडेंट्स है तो इसके मतलब ये है कि 500 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, यानी हर स्टूडेंट के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जब भी मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो रोल नंबर और नेम, इसकी कॉपी हर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी के अंदर बनती चली जाएगी और स्पेस एलोकेट होती चली जाएगी। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए भी रोल नंबर और नेम, ये एक ऑब्जेक्ट है इसके लिए भी रोल नंबर और नेम, और जो भी आप रेफरेंस वेरिएबल सेट करेंगे लाइक S1, S2, S3, ये सारे के सारे इन ऑब्जेक्ट्स के लिए रेफरेंस वेरिएबल हो जाएंगे। अब कॉलेज का नाम है, कॉलेज का नाम इन तमाम तर ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होगा, तो इसको अगर हम स्टैटिक नहीं मार्क करते तो होगा ये कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर कॉलेज नाम का भी एक वेरिएबल बनेगा। कॉलेज नाम के वेरिएबल के लिए भी एक स्पेस एलोकेट होगी, जिसकी वजह से मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम हो जाएगी। इसको अपने प्रोग्राम को मेमोरी एफिशिएंट बनाने के लिए हम ये करते हैं कि वो तमाम तर प्रॉपर्टीज जो कि कॉमन होती हैं उनको हम स्टैटिक मार्क करते हैं। उससे ये होता है कि ये तमाम तर वेरिएबल्स इस कॉमन प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं और इससे स्पेस भी कम कंज्यूम होती है। अब स्टैटिक प्रॉपर्टी किस तरीके से तमाम तर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान शेयर की जाती है इसको देख लेते हैं। जावा के अंदर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, जिसमें से एक को हम कहते हैं स्टैक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और एक को हम कहते हैं हीप मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। स्टैक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के अंदर मेरे पास स्क्रीन के ऊपर जो इमेज है मैं उसके हिसाब से डिफाइन करूंगी कि ये आपके पास S1 और S2 ये रेफरेंस वेरिएबल्स हैं। इसके अलावा मेथड की इन्वोकेशन भी स्टैक के ऊपर आ रही होती है या स्टैक के अंदर, स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होती है।
लेकिन इस बार हम बात करेंगे सिर्फ S1 और S2 की, जो कि रेफरेंस वेरिएबल्स हैं। और ये रेफरेंस वेरिएबल्स पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को जो कि हीप के ऊपर क्रिएट हुए हैं। अब हर ऑब्जेक्ट की आप प्रॉपर्टी देखें, ये एक आईडी प्रॉपर्टी है और ये एक नेम एक प्रॉपर्टी है। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए ये प्रॉपर्टीज़ यूनिक हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग आईडी होगी और हर स्टूडेंट का अपना एक अलग नाम होगा। ठीक है, लेकिन जो कॉलेज का नाम है वो क्लास वेरिएबल के तौर पे सेव किया जाएगा या स्टैटिक मार्क किया जाएगा, ताकि तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स इस स्टैटिक वेरिएबल को शेयर कर सके। अब ये हमारे पास एक क्लास है, यहाँ पर हम स्टैटिक वेरिएबल का रोल देखेंगे। रोल नंबर, नेम, ये दोनों हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। कॉलेज का नाम क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेम होगा तो इसको हमने स्टैटिक रखा हुआ है। ये हमारे पास एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और ये इसके अंदर लोकल वेरिएबल्स है। अब आप यहीं के यहीं स्कोप भी देख सकते हैं। ये रोल नंबर क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल है, थ्रू आउट द क्लास आप इसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये रोल नंबर मैंने यहाँ पर डिक्लेयर किया है और यहाँ पर इस स्कोप के अंदर, कंस्ट्रक्टर के स्कोप के अंदर भी मैं इसको एक्सेस कर पा रही हूँ। इसके अलावा वॉइड डिस्प्ले का एक मेथड है और इस मेथड के अंदर यहाँ पर भी हम रोल नंबर, नेम और कॉलेज, जो कि हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, और ये कॉलेज जो कि एक स्टैटिक वेरिएबल है, इसको हम यहाँ पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यहाँ से आपको स्कोप समझ में आ रहा होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल्स को आप थ्रू आउट द क्लास किसी भी स्कोप के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोकल वेरिएबल्स हैं जैसे कि ये R और N, ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर ही इस्तेमाल होंगे जो कि कंस्ट्रक्टर का है। ये हमारे पास स्टूडेंट की क्लास हो गई जिसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर और डिस्प्ले का मेथड देखा। अब ये है हमारे पास एक टेस्ट स्टैटिक वेरिएबल 1 की क्लास और यहाँ हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ये S1 और S2, और यहाँ से हम S1 और S2 को इस्तेमाल करते हुए जो डिस्प्ले का मेथड है उसको एक्सेस कर रहे हैं, उसको कॉल करके देख रहे हैं कि क्या आउटपुट आता है। ये तो हमने सिर्फ और सिर्फ कोड का स्ट्रक्चर देखा। अब हम इस कोड को देखते हैं नेटबीन्स आईडी के ऊपर कि डिस्प्ले का मेथड हमें क्या आउटपुट देता है। नेटबीन्स आईडी को यूज करते हुए स्टैटिक कीवर्ड की एग्जांपल को देखेंगे। यहाँ हमने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट 1 के नाम से, और हमने पहले ही देखा था एग्जाम्पल में जो हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे, उसमें हर स्टूडेंट की अपनी अलग यूनिक एज होती है और अपना एक अलग नाम होता है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर 500 स्टूडेंट्स हैं तो उन तमाम के लिए जो यूनिवर्सिटी का नेम होगा वो सेम होगा। तो वो तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो कि ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिनके लिए हम ये समझते हैं कि हर ऑब्जेक्ट के लिए उन वेरिएबल्स की वैल्यू अलग होनी चाहिए, उनको हम नॉन स्टैटिक रखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर इंटीजर एज के साथ स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगाया है, बिल्कुल इसी तरीके से हमने नेम के साथ भी स्टैटिक का कीवर्ड नहीं लगाया है, क्योंकि ये हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम क्योंकि तमाम तरह स्टूडेंट्स के लिए सेम होगा, यहाँ हमने इसके साथ स्टैटिक का कीवर्ड मार्क किया है और इससे हम ये शो करना चाह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी का नाम तमाम तरह स्टूडेंट्स के लिए सेम होगा, यानी ये कि क्लास के अंदर मौजूद तमाम ऑब्जेक्ट्स इसको शेयर करेंगे। स्टूडेंट 1 के नाम से हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया है, इसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स लिए हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और एक हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज है, दो वैल्यूज़ यहाँ पर आके सेट होंगी और जो कि एज और नेम के अंदर वैल्यूज़ को सेट कर देंगी। इसके अलावा हमने डिस्प्ले का मेथड बनाया है जहाँ पर नेम हर स्टूडेंट के अगेंस्ट एज और हर स्टूडेंट के अगेंस्ट यूनिवर्सिटी का नाम प्रिंट हो जाएगा। अब हम चलते हैं मेन की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेन हमारे पास एक स्टैटिक मेंबर है, यानी कि ये भी एक स्टैटिक मेथड है और मेन का मेथड इसलिए स्टैटिक रखा जाता है ताकि इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े। मेन के मेथड के अंदर आके हमने 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए हैं S1, S2 और S3 के नाम के। यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट के अंदर हम 14 और अली पास कर रहे हैं। 14 यहाँ पर आके सेट होगा और अली यहाँ पर आके सेट होगा और इस तरीके से R की वैल्यू चली जाएगी एज में, यानी कि 14 आ जाएगा एज में और यहाँ पर नेम की जगह आ जाएगा अली। जब आप डिस्प्ले करवाएंगे पहले ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, यानी कि S1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर आपके पास अली, एज और यूनिवर्सिटी नेम प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि नॉन स्टैटिक हैं। इंटीजर, स्ट्रिंग, ये दोनों वेरिएबल्स हैं जो कि नॉन स्टैटिक है, और ये डिस्प्ले का मेथड जो कि हमारे पास वॉइड के रिटर्न टाइप के साथ है, यानी कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ये भी हमारे पास नॉन स्टैटिक मेथड है। यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, लेकिन
स्टैटिक मेथड के अंदर जब भी हम किसी नॉन स्टैटिक मेंबर को कॉल करेंगे उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है। तो अब ज़रा हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं कि जो प्रोग्राम अभी हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। हमने ये देखें आप, हमने S1, S2, S3 तीनों के ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करवाया है, तीनों के ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हुए डिस्प्ले के मेथड को प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट अली आया, एज में 40 आया और तीनों के लिए जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो सेम आया, जबकि नेम्स हमारे पास डिफरेंट हो रहे हैं, एज भी डिफरेंट हो रही है। और रियल वर्ल्ड सिनेरियो में होता भी यही है कि तमाम तरह स्टूडेंट्स की अलग अलग एजेस और अलग अलग नेम्स होते हैं, वाइल दे ऑलवेज शेयर द सेम यूनिवर्सिटी नेम और सेम कॉलेज नेम। तो यहाँ पर भी हमने यही काम किया है। और अब हम एक छोटी सी चेंज करते हैं, हम यहाँ पर ये जो यूनिवर्सिटी का नाम है इसको भी हम नॉन स्टैटिक कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसको नॉन स्टैटिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बल्कि पहले मैं आपको स्टैटिक ही करके दिखाती हूँ कि जब ये स्टैटिक है तो स्टैटिक में हम इसको यूनिवर्सिटी नेम को कैसे एक्सेस करेंगे स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में। यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेते हैं system.out.println। अब यहाँ पर हम स्टैटिक वेरिएबल को डिस्प्ले करवाने जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर यूनी नेम को डिस्प्ले करवाया, अब क्योंकि ये दूसरी क्लास में मौजूद है तो और ये स्टैटिक है, सही है, तो हम क्या करेंगे, स्टैटिक के वेरिएबल्स कैसे एक्सेस किए जाते हैं, क्लास के नाम के साथ। यहाँ आप देखिए क्लास के नाम के साथ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दूसरी क्लास के अंदर मौजूद था। अब यहाँ पर हम ज़रा इसको प्रिंट करवा लेते हैं कि इसका हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। यहाँ पर आउटपुट आया हमारे पास ब्राउन यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्योंकि तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स एक ही यूनिवर्सिटी नेम को शेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ ऐसे कर दें कि इसको हम कर दें नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें ये मुझे एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूनी नेम कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। इसके क्या मतलब है, इसके मतलब ये है कि स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर यानी कि स्टैटिक मेथड के अंदर आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल को या नॉन स्टैटिक मेथड को बग़ैर ऑब्जेक्ट के कॉल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर S1 जो कि ऑब्जेक्ट बना हुआ है हम उसके साथ कॉल करेंगे तो कोई इशू नहीं है। अब आप देखिए कोई एरर नहीं आ रहा। अब हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर लेते हैं और एग्जीक्यूट करने पर भी हमारे पास आंसर वही आएगा जो पहले आया था, जैसे कि ब्राउन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, अभी हमने ये प्रिंट करवाया, ठीक है। अब हमें S1 डॉट यूनी नेम चेंज कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर इसको चेंज करके कर दिया ग्रीनविच यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करके जब मैंने इसको चेंज किया तो जैसे ही मैं यहाँ पर दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज़ करके चाहूँगी कि अब ये मुझे प्रिंट करके दिखाए कि S2 में क्या चेंजेस आई, या पहले हम चलें S1 को देख लेते हैं। ये हमने चेंजेस की थी बिफोर, ठीक है, और ये हमने चेंजेस की थी आफ्टर, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेरिएबल नॉन स्टैटिक है तो उसकी जो कॉपी होती है वो हर ऑब्जेक्ट के पास जाती है। उसूलन होना क्या चाहिए, यहाँ पर हमने ये चेंज किया है तो S1 डॉट यूनी नेम जब मैं करूँ तो अब यहाँ पर ग्रीनविच यूनिवर्सिटी आना चाहिए, क्योंकि हमने S1 ऑब्जेक्ट को यूज़ करके यूनिवर्सिटी नेम को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें आफ्टर में आया ग्रीनविच और बिफोर में आया ब्राउन यूनिवर्सिटी। और अगर मैं सेम स्टेटमेंट प्रिंट करूं बाय यूजिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट तो आप गेस कीजिएगा कि यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए। थोड़ी सी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और फिर उसके बाद देखिएगा, जब तक हम यहाँ पर आउटपुट लेते हैं फाइल को एग्जीक्यूट करके। और हमारे पास S2 डॉट यूनी नेम से आता है ब्राउन यूनिवर्सिटी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही आपने ऊपर यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल हटाया तो ये यूनी नेम हर एक ऑब्जेक्ट के पास अपनी एक अलग अलग कॉपी मेंटेन करने लगा। तो जब S1 को यूज़ करके आपने छेड़छाड़ किया यूनी नेम के अंदर तो S2 के अंदर कोई चेंजेस नहीं आई, ठीक है। एंड सेम अप्लाइज फॉर S3 ऑब्जेक्ट। अगर मैं S3 को भी यूज़ करके प्रिंट करवाऊंगी तो तब भी वो ब्राउन यूनिवर्सिटी ही शो करेगा, क्योंकि उसकी अलग जो कॉपी है उसके अंदर किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ जो हमने चेंजेस की हैं वो S1 को यूज़ करते हुए किए हैं। ये देखें आप, दोनों जगह पे ब्राउन यूनिवर्सिटी आया, ठीक है। अब
यही काम अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक कर दूँ, जैसे इस वेरिएबल के अगेंस्ट में स्टैटिक मार्क कर दूँ, तो आप देखिएगा कि इसका बिहेवियर कैसा चेंज होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आप, अच्छा ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि यहाँ पर यूनी नेम जो है वो स्टैटिक है, तो हम इसको S1 से नहीं कॉल कर सकते, लेकिन ये फिर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन रिकमेंडेड मेथड यही होता है कि हम हमेशा स्टैटिक वेरिएबल को क्लास के नाम के साथ कॉल करें, ठीक है। लेकिन मुझे अभी क्योंकि आपको सिनेरियो बताना है कि अगर हम S1 को यूज़ करके यूनी नेम चेंज कर देते हैं तो फिर S2 और S3 में क्या होता है। मैं इसको रन करने जा रही हूँ। हमने फाइल को रन किया। यहाँ पर आप देखें, पहला हमारे पास जो नाम था वो था ब्राउन यूनिवर्सिटी, चेंज करने के बाद हुआ ग्रीनविच, और आपने चेंजेस की सिर्फ S1 को यूज़ करते हुए। लेकिन जब S2 और S3 उन दोनों के अगेंस्ट भी जब आपने यूनिवर्सिटी नेम प्रिंट करवाया तो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी आया। इसके क्या मतलब है, क्योंकि अब ये तमाम तर ऑब्जेक्ट्स एक वेरिएबल यूनी नेम को शेयर कर रहे हैं, तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर चेंजेस होंगी यूनिवर्सिटी नेम के वेरिएबल के अंदर, तो बाकी को भी वो चेंजेस नज़र आएंगी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल का। तो यहाँ तक हमने सारे पॉइंट्स देख लिए। हमने ये देखा कि स्टैटिक वेरिएबल जो है वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को रेफ़र कर रहा होता है। इसके अलावा क्लास नेम्स के साथ ही हम स्टैटिक वेरिएबल्स को या स्टैटिक मेथड्स को कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि स्टैटिक मेंबर्स क्लास के साथ बिलोंग करते हैं, क्लास लेवल के वेरिएबल्स होते हैं। अगर उनमें किसी भी किस्म की कोई चेंजेस होती हैं तो तमाम तर ऑब्जेक्ट्स को वो तमाम चेंजेस नज़र आती हैं। और स्टैटिक मेथड के अंदर हम इस स्टैटिक मेथड के अंदर हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल को अगर एक्सेस करेंगे तो हमें उसके साथ ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा स्टैटिक मेथड के अंदर हम स्टैटिक मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक मेथड के अंदर हम नॉन स्टैटिक मेथड्स को सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ कॉल कर सकते हैं। और नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर, ये जैसे हमारे पास नॉन स्टैटिक मेथड है या मेंबर है, उसके अंदर हम स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी ऑब्जेक्ट। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।